अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम रियाजी में सफ़ा नंबर 4 पर दी गई सरगर्मी करेंगे। बताओ कि नीचे दी हुई चीज़ों में से कौन सी चीज़ें फिसलती है और कौन सी चीज़ें लुढ़कती है। देखो, कुछ चीज़ें दी गई है बच्चों, इसमें हमको बताना है कि कौन सी चीज़ें इसमें फिसलती है और कौन सी चीज़ें लुढ़कती है। यहाँ पे बेलन नज़र आ रहा है आपको, और टीन का डब्बा है, मिठाई का बॉक्स है, और एक संतरा है जो कुर्रा-नुमा नज़र आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें, इनसे अशकाल जो बताई गई है। तो फिसलने वाली चीज़ें यानी जैसे कि जिनको सतह होती है, जैसे कोई बॉक्स वगैरह हम अगर तख्ते पर रखते हैं, उसको तिरछा करते हैं तो वो फिसल जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, खेलते भी है वो कुछ चीज़ें वगैरह, आपकी कार वगैरह, आपके टॉयज़ वगैरह आप तख्ते पर रखते हैं, तिरछा करते हैं और उसको जो है फिसलते हैं, खेलते हैं इस तरीके से फिसल के। और जैसे कि बॉल वगैरह है, अगर हम कोई तख्ते पर रखते हैं तो वो क्या होता है, लुढ़कने लगता है। तो यहाँ पे बेलन दिया गया है, तो बेलन को सतह है, क्या सतह मतलब वो एक जगह ठहरता है क्या, नहीं ठहरता। तो नहीं ठहरने वाले क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं। और जो जिनकी सतह होती है, जैसे यहाँ पे ये टीन का डब्बा नज़र आ रहा है आपको, तो ये टीन के डब्बा जो है, इनकी सतह है, मतलब ये एक जगह ठहर सकते हैं, तो यानी ये जो है फिसलते हैं। और ये मिठाई का बॉक्स है, ये मिठाई का बॉक्स भी क्या है, फिसलता है, क्योंकि इसकी सतह है, फिसलते हैं। और ये जो बॉल जैसे जो गेंद की शक्ल में जो है ये नींबू नज़र आ रहा है, नींबू, तो ये जो है फिसलता है, फिसलता नहीं है, लुढ़कता है। लुढ़कने वाले यानी जिनको सतह नहीं होती है, नीचे जो है ये सतह मतलब एक जगह ठहरते नहीं है, तो इसीलिए ये लुढ़कते हैं। ये नींबू और ये बेलन, ये जो है लुढ़कते हैं। और फिसलने वाले कौन से हैं इसमें, टीन का डब्बा और मिठाई का डब्बा। इसी तरीके से नीचे भी कुछ सवाल दिया गया है, अब हम उसको देखेंगे। नीचे दी हुई चीज़ों को टटोलो, हर चीज़ के कितने किनारे और कोने हैं, जांच कर बताओ। किनारे और कोने, देखो मैं आपको एक बॉक्स के ज़रिए बताने की कोशिश करती हूँ कि किनारे किसे कहते हैं और कोने किसे कहते हैं। इसमें जो है ना, किनारे यानी जो साइड में होते हैं इसे किनारे कहते हैं। एक किनारा, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा किनारा, ये चौथा किनारा। इसमें कितने किनारे हैं बच्चों, 4 किनारे, 4। और कोना, कोना किसे कहते हैं, कोना जो है 2 किनारों को मिलाने से एक कोना बनता है। कोना किसे कहते हैं, 2 किनारों को मिलाने से एक कोना बनता है। तो इसमें कितने कोने हो गए, यहाँ पे एक कोना, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा और ये चौथा। यानी इसमें कितने किनारे हैं, 4 किनारे हैं। और कोने कितने हैं, 4 कोने हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। बॉल के कितने किनारे हैं बच्चों, इसको किनारा है या कोना है आपको नज़र आ रहा है क्या, नहीं। तो बॉल को जो है सिफर किनारा है और सिफर कोना है। ये ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको बॉक्स में लिखना है। तो बॉल को कितने किनारे हैं, 0 सिफर किनारा है और सिफर कोना है। और यहाँ पे जो है ये मुदव्विर इस्तवाना जो शक्ल दी गई है एक डब्बे जैसी, इसमें कितने किनारे हैं बच्चों, इसमें 2 किनारे, एक ऊपर और एक नीचे। अब ये इनके किनारे मिल रहे क्या, नहीं। मैंने क्या बोली थी, 2 किनारे मिलने से एक कोना बनता है, तो इसके किनारे जो है आमने सामने, कोना है क्या इसको, नहीं। तो इसको जो है एक भी कोना नहीं है और 2 किनारे हैं। और ये जो तस्वीर दी गई, ये किस चीज़ की है बच्चों, ये आपकी पसंदीदा चीज़ की
तस्वीर है, ये है आइसक्रीम के कोन की तस्वीर। अब इसको क्या कहते हैं हम? मखरूट। जो मखरूट है इसका जो है कितने किनारे हैं इसके? 1 2 किनारे है। और कोना कितना है? एक ही है। तो यहाँ पे जो है बॉक्स में लिखेंगे किनारा 2 और कोना 1। बॉक्स में लिखना है, नीचे नहीं लिखना है, बॉक्स में लिखना है। वहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। अब ये तस्वीर है, ये आपको छोटे में नहीं समझेगा, मैं आपको ऊपर करके बताती हूँ। देखो ये जो है एक मकब नुमा की तस्वीर है। तो इस तस्वीर में कितने किनारे हैं और कितने कोने हैं हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है हम किनारे गिनेंगे पहले। 1 2 3 4 हो गए 4। 5 6 7 8। आपके घर में कोई भी बॉक्स जैसी जो बॉक्स जैसे दिखता होगा, कोई भी डब्बा आपके घर में होगा बॉक्स जो दिखता है, तो वो आप हाथ में लेकर घर में करेंगे। इसके ऊपर आपको ऐसे नहीं समझेगा, आप जब हाथ में लेंगे ना तब समझेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। ये 8 क्या हो गए इसके? किनारे। 9 10 11 12। आप हाथ में बॉक्स लेके, मैं बार बार बता रही हूँ, आप हाथ में बॉक्स लेकर करेंगे तब आपको अच्छे से समझेगा। तो 12 क्या हुए इसके? किनारे। तो ऊपर के बॉक्स में लिखेंगे 12। कितने लिखेंगे? 12। ऊपर के बॉक्स में लिखेंगे 12 किनारे। और अब हम देखेंगे इसके कोने कितने हैं। कोने मैंने क्या बताई थी? 2 किनारे को मिलाने से एक कोना बनता है। अब ये 12 इसके क्या हो गए? किनारे हो गए। अब कोने देखेंगे हम कितने हैं। ये 1, यहाँ पे कॉर्नर में 1 2 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने हो गए इसके? 8 कोने। तो किनारे 12 और कोने कितने? 8। बॉक्स में लिखेंगे, ऊपर के बॉक्स में 12 और नीचे के बॉक्स में 8। अपनी कॉपी में हल करेंगे। आज का होमवर्क है। और नीचे बताओ कि तस्वीरों में कौन सी चीज़ें फिसलती है और कौन सी लुढ़कती है। तो इस चीज़ों को भी हल करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। ये बॉक्स मुझे कंप्लीट चाहिए, कॉपी में हल करेंगे।